हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के टॉप 150 एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे, आरपीएफ, एसआई और एएलपी की परीक्षाएं चालू हो चुकी है, जिनको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चेर। जो मुजरिस था वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है खरोष्टी लिपि, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बुद्ध गया बिहार में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है हिंदू यूनानी का सर्वाधिक योगदान रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य है, ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन द्वारा तैयार की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्रोट्स्की द्वारा। और ये कब किया गया था इसका गठन? 1939 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ रही है, तो आपको भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1875 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, होम रूल।
और होम रूल जो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी एनी बेसेंट द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जात्रिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, असहयोग आंदोलन से। असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1920 में, और जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को किया गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 अधिकारी की मृत्यु हो चुकी थी। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1919 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है जमाली, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। कई बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1398 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महमूद गजनी किस वंश का था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यामिनी वंश का था महमूद गजनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उपाली, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में, पंजाब के अमृतसर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है कौशाम्बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, कौशाम्बी कोई विद्या अध्ययन नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रूसी क्रांति कब हुई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था, कहाँ पर आयोजित करता था?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर कुल का संबंध था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हुन से था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के दरबार का एक दरबारी कवि था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मनु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भागवत गीता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र के जो है 250 मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हेमचंद और अकबर के बीच। कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, जिसका कार्यकाल की बात करेंगे 1236 से 1240 तक। हरियाणा के थल में 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये कब लड़ी गई थी, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सारनाथ उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी घनानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर द्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपेद
उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा वेद अत्यंत गद्य रूप में भी रचित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी, विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, बाजीराव पेशवा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पंतजलि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, दर्शन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की। और ये स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में। ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। बाबर की जो कार्यकाल था 1526 से 1530 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्तोमा शतक में कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोधन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है बुद्धों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जनरल और डायर। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी इसी आंदोलन में त्यागी गई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सूरत, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में। राजा पोरस से व्यास नदी के किनारे इसका युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर प्राण त्याग दिए थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राण त्याग दिए गए थे कर्नाटक के स्वयंबोलगाला में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, मुर्शिद कुली खां। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे लिए हम आपके ऐसे कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। और हड़प्पा जो स्थित है यह रावी नदी के किनारे तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली। और प्रथम मैसूर युद्ध था ये कब से कब तक लड़ा गया था? 1967 से 1969 तक। ये भी आपको डेट याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 18 और उपनिषद की बात करेंगे, उपनिषद कितने हैं? वो 108 हैं। और वेद कितने? 4 है। और वेदांग की बात करेंगे, वेदांग हमारे 6 हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पेशावर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनानियों द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मणिग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन द्वारा गुर्जरों को पराजित किया गया था और इसी में त्रिपक्षीय संघर्ष चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है लोथल, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मीमांसा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र सबसे शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय भी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है गणतंत्र। ये रिपीटेड है क्वेश्चन, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, 1921 में राखलदास बैनर्जी द्वारा खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कपास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मार्त शक्ति में ये विश्वास करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने डिजाइन तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और 712 ईस्वी में एक रोबरा का युद्ध भी हुआ था, ये युद्ध भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी महमूद लोधी द्वारा। और ये कब किया गया था?
1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात में जो स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1763 में। और बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 में लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्कि को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान का शासक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सामवेद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मैकाले द्वारा। और ये कब की गई थी? 1854 में। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी तंबाकू का। और तंबाकू की खेती जो है भारत में ये पुर्तगाल की देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पंचमहल का। और ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था? 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी शूल सूत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो वर्तमान में 8 है, ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी निजाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चरक किसके राज का चिकित्सक थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इंडो बैक्टीरियन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक द्वारा की गई थी। श्रीनगर स्थित है जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वासुदेव कन्नव वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कला एवं स्थापत्य, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिसके लिए हम ऐसे ही कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।